मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 जड़ावाला से लाहौर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 जड़ावाला से लाहौर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 जड़ावाला से लाहौर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मजीद जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, कौमी शाहराह और मोटरवे पे धुंध के बादल छा जाने की वजह से मोटरवे M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। लाहौर से जड़ावाला तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए तमाम तर इंटरचेंज M3 के बंद है, जबकि M4 के तमाम तर इंटरचेंज जिनमें कमालपुर, साइयावाला, अमीरपुर और डिप्टी वाला इंटरचेंज शामिल है, हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं। जबकि तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि हद निगाह 100 मीटर से कम होने के बाइस मोटरवे M3 को मुकम्मल तौर पे हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जो कि जड़ावाला तक बंद है और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो अब्दुल हकीम तक मोटरवे M3 को बंद किया जा सकता है। इस हवाले से जो है वो मोटरवे पुलिस तर्जमान का ये भी कहना है कि शहरी जो है वो धुंध में सफ़र करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करे और इस हवाले से फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, इंडिकेटर्स अपने धुंध में सफ़र करते हुए ऑन रखे जाएं, लेन और लाइन का खास ख्याल रखा जाए, हद रफ्तार कम रखी जाए और इसके साथ साथ मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ करने से पहले मोटरवे पुलिस की जानिब से मुतारिफ करदा गैर जरूरी सफ़र से इज्तनाब करें। उस्मान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गरीब की रोटी महंगाई की लपेट में। फीमन आटे की कीमत में 120 से 200 रुपए तक इजाफा। चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में आटा 70 से 73, चनियोट में 5 रुपए के इजाफे से 75 रुपए किलो हो गया। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई। गंदुम की कीमतों में इजाफा। गंदुम की कीमत 2640 रुपए फी मन तक पहुंच गई। चक्की मालिकान ने भी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। चक्की का आटा मजीद 5 रुपए किलो महंगा। आटे की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए फी किलो हो गई। बेलगाम महंगाई से शहरी हलकान। चक्की मालिकान कहते हैं ब्लैक में गंदम मिल रही है, कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया। फैसलाबाद में भी चक्की मालिकान ने कीमतों में 3 रुपए किलो तक का इजाफा कर दिया। 73 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम महंगी होने के बायस आटा महंगा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हरी गंदम लेने चले जाओ तो वो 2650 से कम नहीं मिलती और जो बिजली है वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो डल रहा है बिल के अंदर, हर बिल के अंदर, तो वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपया जो है ना वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो है ना हमारा वो डर रहा है। इस वजह से जो है ना आटा महंगा बेचना हमारे लिए एक मजबूरी बन गई हुई है। चक्की मालिकान का मजीद कहना है कि अगर गंदुम सस्ती मिली तो आटा भी सस्ता कर देंगे, जबकि इस सारी सूरत हाल पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब बिजली और धागे की बढ़ती कीमतें ताजिरों के लिए वबाले जान बन गई। फैसलाबाद पावरलूम मालिकान का 1 फरवरी से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिरों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कहते हैं पावरलूम में बंद होने से कपड़ा मजीद महंगा होगा और लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए फजील अहमद की ये रिपोर्ट। पावरलूम मालकान ने 1 फरवरी से लूमें बंद करने का ऐलान कर दिया, जिस पर कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर भी परेशानी में मुब्तला हो गए। इनका कहना है कि लूमें बंद होने से मजदूरों का रोजगार मुतासर होगा और महंगाई में भी इजाफा होगा। कपड़े की कीमत भी बढ़ सकती है। सबसे पहले जो मुश्किलात आएंगी वो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे जो पावर लूमों पे काम करते हैं। वो मजदूर बेचारे दिहाड़ीदार होते हैं, वो मैक्सिमम डेली का 300 से 500 रुपए के राउंड कमाते हैं और वो इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे। जब वो मार्केटों में आ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बदतर हो जाएगी। दुकानदार कहते हैं कि लूम मालकान बिजली और धागे की बढ़ती कीमत से तंग आकर लूमें बंद कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि पावर लूम मालकान के मुतालबात सुने जाएं, क्योंकि लूमें बंद होने से कपड़े का कारोबार मुतासर होगा। बिजली के आए दिन जो रेट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लूम वाला इंतहाई मुतासर है। वो बेचारा कपड़ा अपना नुकसान पे बेच के अपना गुजारा कर रहा है। लूम बंद करे तो तब मरता है, चलाए तो तब मरता है। बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पावर लूम्स के हर चीज़ बंद हो जाएगी। तो बिजली की जब इतनी ज़्यादा महंगी होगी, गरीब आदमी मरेगा, ताजर हजरात वो परेशान होंगे, लूम वाले जो हैं वो परेशान होंगे। पावर लूमें बंद होने की वजह से जहां फैसलाबाद के लाखों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है, वहीं कपड़े का कारोबार मुतासर होना है और कपड़ा महंगा होने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद में पावरलूम मालिकान सड़कों पर आ गए। घंटा घर चौक में भरपूर एहतजाज।
हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। चेयरमैन पावर लूम ऑनर्स वहीद खालिक रामी का हुकूमत से बिजली के यूनिट्स में इजाफे और धागे की सट्टाबाजी रोकने का मुतालबा। फैसलाबाद में पावर लूम मालिकान ने महंगी बिजली और धागे की सट्टाबाजी पर एहतजाजी रैली निकाली। हुकूमत खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर वहीद खालिक रामे का कहना है कि हुकूमत बिजली के यूनिट्स में इजाफे और धागे की सट्टाबाजी को रोके। मालिकान ने कहा, इन हालात में पावर लूम फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल है। 25% लूम्स बंद है, हफ्ते में 2 दिन हम छुट्टियां कर रहे हैं, मजदूर हमारा बेरोजगार है। अगर हुकूमत ने जान की कीमतों, जान पे सट्टेबाजी ना रुकवाई, जान की एक्सपोर्ट ना रुकवाई और बिजली की कीमतों में इजाफा ना वापस लिया तो हम सारी फैक्ट्रीज को बंद करके इसी 4 घंटागार के अंदर लगातार महीना मुद्दत तक धरना देंगे। पावर लूम मालिकान का कहना था कि बिजली 34 रुपए फी यूनिट पर पहुंच चुकी है। धागे की कीमत बढ़ती जा रही है। हुकूमत बिजली की कीमत को वापस ले। अगर हुकूमत ने पावर लूम सेक्टर को रिलीफ ना दिया तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के जो रेट्स बढ़ाए हैं उनको वापस किया जाए। पावर लूम इंडस्ट्रीज तबाह हो रही है, इससे मजदूरों को भी घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। पावर लूम सेक्टर की बका के लिए निकाली गई रैली में मालिकान ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में धोबीघाट ग्राउंड में एहतजाजी जलसा करने का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। 17% सेल्स टैक्स नामंजूर। फैसलाबाद की मोबाइल एसोसिएशन का कचहरी बाजार में एहतजाज। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन भट्ट की क़यादत में ताजिरों की बड़ी तादाद में शिरकत। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती मिनी बजट में मोबाइल फोन्स पर बेजा टैक्सेस के नफाज पर फैसलाबाद कचहरी बाजार की मोबाइल एसोसिएशन हुकूमत के खिलाफ सहरापा एहतजाज बन गई। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने बेजा टैक्सेस लगाए हैं जिससे कारोबार तबाह होंगे। सदर फैज मोहिउद्दीन बोले, आजकल बच्चे भी मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं, हुकूमत का ये जालमाना इकदाम है। आज कचहरी बाजार के जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो सब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो मोबाइल है जो लाख रुपए का 1.5 लाख का कर दिया गया है। 95% स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। रैली में शरीक ताजरों का कहना था, मोबाइल पर टैक्सेस से कारोबार तबाह हो रहा है, हुकूमत ने ताजरों पर जुल्म किया है। हुकूमत से मुतालबा है कि टैक्सेस को वापस लिया जाए। नायब सदर खालिद जट कहते हैं, हुकूमत टैक्सेस लगाकर ताजरों का माशी कत्ल कर रही है। ये हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक चीज लाख रुपए की आप लाख रुपया टैक्स ऊपर लगा रहे हैं। ये मोबाइलों वालों का भी अब जो चूल्हा बंद हो गया है, हम इंशाल्लाह ताला ये अपना घर चले जाए, छोड़ दे सारा जालमाना टैक्स इन पर लगाया गया वो फिलहाल वापस ले जाए। एहतजाजी रैली में ताजरों ने मोबाइल पर टैक्सेस को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से पीटीए की जानिब से लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इन टैक्सेस को वापस लिया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद से जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। उस्मान कॉरपोरेशन का मालिक उस्मान शौकत गिरफ्तार। मुलजिम ने कौमी खजाने को सेल्स टैक्स चोरी की मद में 13.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। एफबीआर ने कारोबार की आड़ में एशिया की खरीदो फरोख्त का जाली रिकॉर्ड तैयार करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाला गैंग पकड़ लिया। सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस उस्मान कॉरपोरेशन के मालिक उस्मान शौकत को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान कॉरपोरेशन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आया कि ये बिजनेस यूनिट तकरीबन 135 मिलियन के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस है। बुनियादी तौर पर अभी तक की तहकीकात के मुताबिक इसमें कोई 8 से 10 लोग मुलव्विस हैं और होता यह है कि ये लोग बिजनेस यूनिट एक रजिस्टर्ड करवाते हैं सेल्स टैक्स में, उसके बाद उससे इंपोर्ट की जाती है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने उस्मान कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी बनाई, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर दिखावे के लिए बैरून मुल्क से दरामदाद शुरू की। बाद अज़ां दरामदाद बंद कर दी गई, मगर रिकॉर्ड में एशिया की फरोख्त जाहिर करते रहे और सेल्स टैक्स की जाली इनवाइसेस का मकरू धंधा भी करते रहे, जिससे कौमी खजाने को 125 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचा। इम्पोर्ट आमतौर पर वही अशिया की जाती हैं जो कि एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं या ओपन मार्केट में उनको अनरजिस्टर्ड को सेल कर दिया जाता है। उसके बाद उस इंपोर्ट के अगेंस्ट जो इनपुट क्रेडिट होता है इनका, उसकी ये लोग फ्लाइंग इनवाइसेस इशू करते हैं मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स को, जो कि फिर अपनी इनपुट एडजस्टमेंट लेते हैं इन फ्लाइंग और फेक इनवाइसेस की बेस पे।
FBR हुकाम के मुताबिक फ्रॉड में मुलव्वस दीगर मुलजमान का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 37A और 38B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद का शिकार होने वाली फैसलाबाद की 10 साला बच्ची के लिए ग्रांट का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज हकीकी बाप और सौतेली मां ने 10 साला ज़ैनब को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद का शिकार होने वाली 10 साला ज़ैनब के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। इमदाद की इत्तला सिटी पुलिस ऑफिसर ने एलाइट अस्पताल विजिट के मौका पर बच्ची को दी। गुलाम मुबशिर मेकर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के हमरा ज़ैनब की अस्पताल में अयादत की। CPO ने ज़ैनब को गुलदस्ता और दिलासा भी दिया। गुलाम मुबशिर मेकर ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DSP सरगोदा रोड मोहम्मद अकरम और SHO मंसूराबाद ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ज़ैनब का अकाउंट खुलवाकर नंबर CM सेक्रेटरीट भिजवाएगी। वज़ीर आला पंजाब की इमदाद बराह रास्त बच्ची के अकाउंट में आएगी। फेस्को की संगीन गफलत और अदम दिलचस्पी, फैसलाबाद में तहसीली निज़ाम खस्ता हाल। झंग रोड, नरवाला रोड और झुमरा रोड समेत अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल्स तब्दील न हो सके। शहर भर में खस्ता हाल पूल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। नडवाला रोड हो या झंग रोड, खस्ता हाल पूल्स हर जगह मौजूद हैं। अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पूल्स की तादाद 500 तक पहुंच गई। टेढ़े और पुराने पूल्स फेस्को की तरसीली निजाम में खराबियां पैदा करने लगे। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल पूल्स किसी भी वक्त जमीबोस हो सकते हैं। फेस्को पुराने और बोसीदा पूल्स को तब्दील करे ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। तकरीबन 3-4 साल से ये पोल जो है ना बिजली के टेढ़े मेढ़े हुए हैं। कोई गाड़ी लग जाती है, इसको सीधा करने वाला कोई नहीं है। ऊपर तारे हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। ये खतरे का बाइस है। पुल कभी भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, फ्लाईओवर बना हुआ है, वाइब्रेशन होती है और इस वजह से ये गिरने का चांसेस इसके ज्यादा हो जाते हैं। खस्ता हाल पोल्स फेस्को की सुस्ती का सबूत है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाकिस हिकमत अमली, शहर की 4 यूनियन काउंसिल्स के बच्चों का पोलियो कतरे पीने से महरूम रहने का खदशा। DDHO जनावाला टाउन इंचार्ज जना टाउन यूनियन काउंसिल के UMOs को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा सेहत की इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान यूनियन कौंसिल 114, 272, 271 और 124 में नाकस हिकमत अमली सामने आई है। माइक्रो प्लान मुकम्मल न होने के सबब बच्चों के पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाने का खदशा पैदा हो गया है। DHO प्रेजेंटिव सर्विसेज वसीम भट्टी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के मतहत रोजाना कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। ऐसे में मॉनिटरिंग अफसरान ने यूनियन कौंसिल से मुतल्लिक पॉइंट बताए थे। DDHO जड़ावाला टाउन इंचार्ज जिनार टाउन और मुतलका यूनियन कौंसिल के UCMOs को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। ये जो 271 और 272 यूनियन काउंसिल के माइक्रो प्लान में उनके अंदर डिफेक्ट पाया गया है और उसको उन्होंने प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं किया था, तो उनके जो टाउन इंचार्जेस हैं उनको शो का दिया गया ड्यूरिंग DPEC मीटिंग, ताकि आइंदा जो इस तरह की प्लानिंग में कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा मुतलका यूनियन कौंसिल में कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की है। यूनियन कौंसिल 124 और 114 में पोलियो कतरे से महरूम बच्चे मिले हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम के चौथे और 5वें रोज क्लीन स्वीप एक्टिविटी करने की हिदायत कर दी गई है। जो भी पॉइंट आउट करते हैं एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग मॉनिटरिंग, तो जो भी उसमें पुअर परफॉर्मर होता है उसके एरिया को स्वीप किया जाता है ताकि कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से न रह जाए। महकमा सेहत ने जिला भर में 13 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर भुट्टा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। नौज़ायदा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। चनियोट में एक माह में 153 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। महकमा सेहत ने ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चों का डेटा जमा करके इलाज मुआलजे के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। चिन्योट में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 153 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। बच्चों का इलाज किया जाता है तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखा जाता है। नंबर 1, उनकी ग़िज़ाई कमी को जो है वो पूरा किया जाता है। जो महकमा सेहत की जानिब से हम जो है वो ख़ास किस्म के जो साशे वगैरह होते हैं, जो तवाना साशे के नाम से आते हैं, वो खिलाए जाते हैं। महकमा सेहत इंतजामिया ने ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों का डाटा जमा करके इलाज मुआवजे के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने अफसरान को हेल्थ न्यूट्रिशन मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। हमने मीटिंग कॉल की थी ये सैम में बच्चों को स्क्रीन आउट करने के लिए। हमारी LHVs ने गुज़श्ता माह 8503 बच्चे स्क्रीन किए हैं, जिसमें से 61 जो है सैम है, 92 मैम बच्चे हैं।
डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना है कि घर घर मुहिम शुरू करके माओं को ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक आगाही देने की जरूरत है ताकि नुज़ाइदा बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट। दूसरी जानिब फैसलाबाद पंजाब हुकूमत का खुद मुख्तार इदारों के हवाले से अहम फैसला, खुद मुख्तार इदारों को SNGAD के मातहत कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेशन मामलात की निगरानी करेंगे। हुकूमत की जानिब से 6 खुद मुख्तार इदारों के मामलात को देखने के लिए नई आसामी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन तख्लीक कर दी गई है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोर्ड शामिल हैं। FDA में वर्क चार्ज को बतौर वर्कमैन भर्ती करने का फैसला, मगर वर्क चार्ज में घोष मुलाजमीन होने का भी शुबा। MPA आदिल परवेज गुज्जर की सरबराही में वेरिफिकेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। FDA में वर्क चार्ज को बतौर वर्कमैन भर्ती करने के मामले पर मेंबर गवर्निंग बॉडी MPA आदिल परवेज गुज्जर ने FDA इंतजामिया को बावर कराया कि वर्क चार्ज आर्जी मुलाजमीन में घोष मुलाजमीन भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बरास्ता फैसलाबाद साहिवाल का दौरा, एयरपोर्ट पर अफसरान से मुख्तसर मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कमिश्नर जाहिद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, CPO गुलाम मुबशर मेकर ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन FWMC वलीद अरशद डोगर और SSP ऑपरेशंस भी इस मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने डिवीजन भर की कारकर्दगी पर मुख्तसर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर और CPO ने भी महकमाना कारकर्दगी बारे आगाह किया। वज़ीर आला ने सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा का ओल्ड एज होम और दारुल अमान टोबा का दौरा, सीनियर सिविल जज मोहसिन अली खान भी हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ओल्ड एज होम में बुजुर्ग अफराद के साथ वक्त गुजारा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दारुल अमान और ओल्ड एज होम के दौरे के दौरान डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर मार्ट, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल मुतलिब और सुपरिटेंडेंट दारुल अमान मुनीबा काशिफ ने सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद की हिदायत जारी की हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का फैसलाबाद हवेली भगत सिंह में मेहमान खाना बनाने का फैसला। THQ अस्पताल जड़ावाला की मंजूर शुदा 3 करोड़ के फंड्स के इजरा के लिए इकदाम उठाने पर तबादला ख्याल और मुजवजा जगह का दौरा किया गया। शहर में स्ट्रीट लाइट्स फाल करने और जरूरी जगहों का रंगो रोगन करने की हिदायत भी जारी की गई। THQ जड़ावाला के हवाले से यहाँ पे इसका नया ब्लॉक तामीर होने जा रहा है जिसकी जगह फाइनलाइज हो गई हुई है, उसको विजिट किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सस्ता बाजार का दौरा किया, खवातीन को मुफ्त कपड़े दिए। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का दौरा किया, डायलिसिस यूनिट, पोलियो सेंटर, कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। DC ने THQ की तोसी के लिए मुजवजा जगह का दौरा किया और मंसूबे पर जल्द अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी करवाई। और ये सेंटर डेडिकेटेड होगा खवातीन के लिए और ये खवातीन विल फील कंफर्टेबल कि वो यहाँ आएँ और अपने लैंड के मामलात में उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। डिप्टी कमिश्नर ने इसी ऑफिस में पहले फीमेल मरकज माल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि यह अपनी नोयत का पहला मरकज माल है जहां सिर्फ खवातीन सहूलत ले सकती हैं। इसी ऑफिस में आए साइलिन ने भी सर्विस डिलीवरी पर इज़हार ख्याल किया। आज यहाँ पर DC साहब का जो दौरा था उसमें उनसे यही रिक्वेस्ट की गई है कि दही मरकज माल जो बनाए गए हैं तो इनको फाल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मुतअद्दिद जगहों पर पोलियो टीमों को चेक किया, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं, झंग भक्कर रोड पर तजावुजात का खात्मा, रोड की कुशादगी में बड़ा मसला। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया तजावुजात के खात्मे के लिए कोशा, भक्कर रोड का दौरा किया और ताजिरों से मुज़ाकरात भी किए। डिप्टी कमिश्नर झंग ने तजावुजात के खात्मे के लिए भक्कर रोड के ताजिरों से मुज़ाकरात किए। शाहिद अब्बास जोया ने भक्कर रोड पर मौजूद सरकारी जमीन की पैमाइश भी कराई। झंग में जश्न बहारा की तैयारियों का आगाज, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मेहर अकरम भरवाना का माई हीर स्टेडियम का दौरा। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मेहर अकरम भरवाना ने स्टाफ के हमरा माई हीर स्टेडियम में 10 साल बाद शुरू होने वाली बहाली और तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल झंग ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि स्टेडियम को जल्द अज जल्द बहाल करें ताकि नौजवानों को खेलने के लिए मैदान में असर आ सके।
2 प्ले ग्राउंड इसके तैयार किए हैं। एक मशरक़ की साइड पे है, फुटबॉल का हम ग्राउंड तैयार करने जा रहे हैं, और मगरिब साइड पे क्रिकेट ग्राउंड और उसकी इंटरनेशनल लेवल की इंशाल्लाह हम क्रिकेट पिच वहाँ बनाने जा रहे हैं। माई हिल स्टेडियम में एक क्रिकेट स्टेडियम, एक फुटबॉल स्टेडियम और टेंट पैकिंग का ट्रैक बनाया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झांग।